साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लुकअप रेफरेंस के अंतर्गत अभी तक आपने लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप या इंडेक्स फंक्शंस का यूज किया होगा। अब इन ओल्ड फंक्शंस को लात मार के बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि नया फंक्शन जो एक्स लुकअप है उसके मैं यहाँ पे 10 से ज्यादा एग्जाम्पल आपको करवाने वाला हूँ। यानी कि एक्स लुकअप की ये एक मास्टर क्लास आपकी होने वाली है। इस क्लास में हम एक्स लुकअप के बहुत सारे और डिफरेंट एग्जाम्पल करने वाले हैं। प्रैक्टिस के लिए ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप साथ साथ प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं। और एक्स लुकअप को कंप्लीट सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स लुकअप को समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जिनको अभी एक्स लुकअप नहीं आता है कि एक्चुअल में एक्स लुकअप का इस्तेमाल हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपने वी लुकअप सीखा होगा, आपको एच लुकअप आता होगा। वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप के लिए और एच लुकअप होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप के लिए, और दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है एक्स लुकअप। बट दोनों को जोड़ने के बाद एक और एक दो नहीं, एक्स लुकअप एक और एक 11 का काम करता है। किस प्रकार से काम करता है देखो, सबसे पहले तो हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कुछ बिल नंबर दिए गए हैं, किसी भी बिल नंबर्स के हिसाब से मैं उसकी टोटल सेल निकालना चाह रहा हूँ। तो आप वी लुकअप यूज कर लोगे, सिंपल ही है ना। लेकिन हम ये एक्स लुकअप से करेंगे, क्योंकि आगे हम एक्स लुकअप के एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ टोटल सेल के लिए एक्स लुकअप फंक्शन, तो सीधा एक्स लुकअप यूज कराएंगे। इसमें पूछता है सबसे पहले लुकअप वैल्यू, डाल दिया। वी लुकअप में भी यही पूछता है। चलो आगे वी लुकअप में पूछता है टेबल एरे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है लुकअप एरे, यानी कि इस लुकअप को ये कहाँ पे देखे, है ना। इस लुकअप के हिसाब से निकालनी है टोटल सेल, तो ये लुकअप कहाँ पे ढूंढे, ये लुकअप ये यहाँ पे ढूंढे। ठीक है। फिर नेक्स्ट पैरामीटर होता है रिटर्न एरे का, मतलब कि अब इसके बदले में हमको रिजल्ट क्या चाहिए ना, क्या वापस करे, क्या रिटर्न करे। इसको यदि ये लुकअप वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है तो हमको इस पूरी टेबल में से क्या रिटर्न लेना है, हमने ये सेल्स रिटर्न लेनी है, टोटल सेल्स। ठीक है। इसके बाद और भी पैरामीटर है, ऑप्शनल पैरामीटर, इनको समझेंगे। बट यहाँ पर हमारा इतना काम कंप्लीट हो जाता है कि हमने किसी भी बिल नंबर से उसकी टोटल सेल निकालनी है, तो ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे BN1002 की जो टोटल सेल है वो 600 है। आप चेक कराओगे यहाँ पे देखो 600 है। हम यहाँ पे कोई भी दूसरा बिल नंबर से एंटर कराते हैं तो उसकी सेल टोटल निकल के आ जाएगी। अब आप सोचोगे ये काम तो वी लुकअप से कर सकते थे, फिर एक्स लुकअप की जरूरत क्या है। देखिए वी लुकअप में और एक्स लुकअप में फर्क क्या होता है। यदि हम कहीं भी बीच में से एक कॉलम रिमूव कराते हैं या नया कॉलम ऐड कराते हैं तो उस स्थिति में जो वी लुकअप का फंक्शंस है वो अपनी फंक्शनलिटी गवा देता है, जबकि ये अपने फंक्शनलिटी के ऊपर बरकरार रहता है। ठीक है, ये फर्क होता है। दूसरा, ये रिवर्स भी काम करता है। अभी हमने यहाँ से बिल नंबर से सेल निकाली है, यदि हम ऑर्डर आईडी से नेम फैच कराना चाहें तो ये रिवर्स हो गया ना। तो रिवर्स भी ये काम आसानी से करेगा, जो वी लुकअप के बस का नहीं है। यहाँ पे हम करेंगे एक्स लुकअप का फिर से इस्तेमाल। लुकअप वैल्यू इस बार मैं ऑर्डर आईडी डालता हूँ और लुकअप एरे के अंदर ये ऑर्डर आईडी यहाँ पे मिले इसको। ठीक है, और उसके बदले रिजल्ट हमको कौन सा चाहिए, हमको रिटर्न में ये चाहिए, है ना। हम इस प्रकार से इधर की बजाय, राइट की बजाय लेफ्ट साइड का भी इसको हम रिटर्न एरे के अंदर दे सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। तो देखो इस ऑर्डर आईडी का हम नाम देखें तो इसका नाम दीपक है। कोई भी दूसरी ऑर्डर आईडी लेते हैं तो दूसरी ऑर्डर आईडी का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये भी काम हो गया। नेक्स्ट काम कि भाई मान लीजिए यहाँ पे दीपक है और दीपक के हिसाब से हमने नेम के हिसाब से सेल निकालनी है, टोटल सेल। तो देखो नेम के हिसाब से आप सोचोगे आराम से निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हो। हम उसी प्रकार से एक्स लुकअप यूज कराएंगे। लुकअप वैल्यू नेम डाल देंगे, लुकअप एरे के अंदर नेम ले लिया और रिजल्ट एरे या रिटर्न एरे के अंदर टोटल सेल हमने ले ली। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। तो इसने दीपक की टोटल सेल निकाल के दे दी। अब बाय द वे मान लीजिए हमारे पास एक और दीपक है मेरे पास, मैं यहाँ पे चेंज कराता हूँ, मैं यहाँ पे दीपक नाम डाल देता हूँ। तो देखो इधर क्या है, ये दीपक कौन सा है, ये वाला दीपक की सेल इसने दिखाई है, इस वाले दीपक की नहीं दिखाई है, सेकंड वाले की। हमको सेकंड वाले दीपक की सेल देखनी है, तो हम इसमें इसका ऑर्डर चेंज करा सकते हैं, क्योंकि ये इस लुकअप को कहाँ पे ढूंढ रहा है, इसमें लुकअप वैल्यू को यहाँ से ढूंढना स्टार्ट किया इसने ऊपर से। यदि हम इसको नीचे से स्टार्ट करा दे तो इसको ये दीपक मिल जाएगा और ये इसके दिखा देगा, है ना। तब इसके अंदर एक ऑर्डर और आता है, उसके लिए हम फंक्शन में आते हैं। देखो यहाँ पे
नेक्स्ट पैरामीटर जैसे मैं कोमा यूज करूंगा तो कह रहा है इफ नोट फाउंड, ठीक है, इसको अभी समझते हैं थोड़ी देर बाद में, पहले इसको मैं स्किप करा देता हूं, एक कोमा और डालते हैं। अब कह रहा है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच क्या होता है उसको भी बताता हूं, इसको भी फिलहाल मैं खाली छोड़ देता हूं कोमा के साथ। जो आखिरी पैरामीटर सर्च मोड है ना, ये क्या काम करता है, ये करता है सर्च फर्स्ट टू लास्ट, यानी कि यहां से इधर को सर्च कराए या सर्च लास्ट टू फर्स्ट, नीचे से लास्ट से सर्च करना शुरू करे ऊपर की तरफ चले, या फिर बाइनरी सर्च करे शॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में, या बाइनरी सर्च कराए शॉर्टेड डिअसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। हम चार प्रकार से यहाँ पे सर्च करा सकते हैं। एक तो नॉर्मल उस कॉलम के अकॉर्डिंग अप या डाउन से, दूसरा उसको असेंडिंग या डिअसेंडिंग ऑर्डर में कराने के बाद असेंडिंग ऑर्डर से सर्च कराए या डिअसेंडिंग ऑर्डर से सर्च कराए, क्लियर। तो हमने दूसरे वाले दीपक को पिक करना था यहाँ से, तब हम यहाँ से ये वाला डाल देंगे लास्ट टू फर्स्ट, यानी कि एक -1 डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। तो अब ये दिखा रहा है 1000, क्योंकि अब इसने सर्च शुरू किया यहाँ से और इसको दीपक मिल गया ये, तो इसने इसकी टोटल सेल दिखा दी। अब एक सवाल और बन के आता है यहाँ पे कि जितने भी दीपक हैं, 2 3 4 5 जितने दीपक हैं या डुप्लीकेट जितने भी बिल नंबर्स हैं, उन सभी का डेटा हमको एक साथ फैच कराना है ना। ये भी सवाल अभी आपके दिमाग में आ गया होगा, इसको क्लियर करेंगे, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। तो चलिए इसको मैं अंडू करा देता हूँ और जो मैंने ये दीपक नाम भी मैं चेंज करा देता हूँ। जो मैंने अभी 2 पैरामीटर और स्किप कर दिए थे उनको समझते हैं। देखो यहाँ पे दीपक ये घट चुका है ना, हमारा एक दीपक बचा है, तो उसकी टोटल सेल ये 600 यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं यदि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करा देता हूँ, मैं यहाँ पे दीपक कराता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये एन एरर दिखाता है। क्यों दिखाता है ये भी समझ लीजिए। एन एरर सिर्फ लुकअप रेफरेंस फंक्शंस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब होता है कि जो लुकअप आप ले रहे हैं, लुकअप वैल्यू ले रहे हैं या लुकअप एरे जो दिया है, उन दोनों में कुछ फर्क है। यानी कि या तो आपने लुकअप वैल्यू गलत लिखी है जो यहाँ पे मिल नहीं रही उसको, या फिर जो लुकअप वैल्यू आपने लिखी है वो यहाँ पे गलत लिखी हुई है ना। मतलब एक ही है कि आपने जो लुकअप वैल्यू डाली है यहाँ पे वो गलत है, क्या। तो उस स्थिति में हमको क्या मिलना चाहिए है ना, उस स्थिति में यदि हमारे पास वो दीपक नाम का कोई है ही नहीं कस्टमर, तो एन एरर ना आए, उसकी जगह कुछ और रिजल्ट आ जाए या ब्लैंक आ जाए, तब उसके लिए एक पैरामीटर और यूज करते हैं, चौथा पैरामीटर। जैसे ही यहाँ पे मैं कोमा यूज करूंगा, कह रहा है इफ नोट फाउंड, यदि नहीं मिलता है तो इसके लिए अभी तक हमको इफ एरर या इफ फंक्शंस की यूज जरूरत पड़ती थी, उसका इस्तेमाल करते थे, बट अब उसकी जरूरत नहीं है। हम यहीं पे यूं ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे, तो जो लुकअप वैल्यू नहीं मिलेगी वो ब्लैंक आ जाएगा। और यदि हम इसकी जगह कोई रिजल्ट चाहते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट लिख सकते हैं नोट फाउंड, तो ये नोट फाउंड दिखा देगा यदि यहाँ पे वो लुकअप वैल्यू नहीं मिलती है तो, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे नोट फाउंड को तो अभी हटा देता हूँ। नेक्स्ट पैरामीटर आता है मैच मोड का। अभी तक हम कर रहे थे मैच, एग्जैक्ट मैच। ये एन एरर क्यों दिखाया था, क्योंकि यहाँ पे दीपक नहीं है, बट हम चाहें कि दीपक बेशक यहाँ पे है या नहीं है, तब हमको ये एन एरर ना दे। मैच मोड हम बदलना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट मैच नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट सिमिलर आइटम्स, सिमिलर कह रहा हूं, नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, या फिर एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम, या फिर वाइल्ड कार्ड करेक्टर मैच कराएं कि भी हो सकता है। हमने यहाँ पे दीपक डाला है और यहाँ पे दीपक कुमार हो, दीपक शर्मा हो, या फिर मिस्टर दीपक हो, है ना, तब हम वाइल्ड कार्ड करेक्टर यूज कर सकते हैं। और वाइल्ड कार्ड के लिए मैंने कंप्लीट एक ट्यूटोरियल बनाया है, आप वाइल्ड कार्ड एक्सेल के देख सकते हैं, उनका मैजिक क्या है वो मैजिक जान सकते हैं। और इसी प्रकार आप रेजिक्स मैच का मैच देख सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे स्मॉलर आइटम और ग्रेटर आइटम यदि करना चाहें, तो मैं यहाँ पे स्मॉलर आइटम पे यदि क्लिक करा देता हूँ, -1 डाल के ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराता हूँ, तो यहाँ भी एन एरर दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर आइटम दीपक से ज़्यादा है ही नहीं, दीपक ही सबसे स्मॉलर आइटम है। और यदि स्मॉलर आइटम की बजाय यहाँ पे हम लार्जर में डालते हैं, तब क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, तब हमारे पास 600 आता है। अब स्मॉलर और लार्जेस्ट किस प्रकार से हुआ, देखो अल्फ़ाबेटिकली हम चलते हैं तो ए बी सी और डी हमारा 4th नंबर पे आता है, ठीक है ना। अब डी यहाँ पे देखो, डी से कम ए बी सी का कोई कैरेक्टर है ही नहीं, तो स्मॉलर इसने नहीं दिखाया, एन एरर दिखा दिया, था ही नहीं स्मॉलर कोई भी। और जैसे हमने लार्जर किया तो इस दीपक की इसने वैल्यू दिखा दी, क्योंकि डी का है ना। नहीं होता तो ई को फाइंड करता, ई नहीं होता तो एफ को फाइंड करता, तो
तो लार्जर और स्मॉलेस्ट का मतलब उसके नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट मैच, जिसको आप समझते हैं अप्रोक्सीमेट यहाँ पे दिखाता है। वी लुकअप के अंदर सिर्फ अप्रोक्सीमेट सिर्फ एक लार्जर का होता है, जबकि यहाँ पे दोनों होते हैं, लार्जर भी और स्मॉलेस्ट भी दोनों आपको मिलते हैं। एक ये डिफरेंस हो गया एक्स लुकअप का। तो ये सारे डिफरेंसेस आप समझ गए होंगे। अब हम इसके अलग अलग एग्जाम्पल करके देखते हैं। इधर देखिए, हमको बिल नंबर से कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट, सिटी, यूनिट, प्राइस और सेल सारी चीजें चाहिए इस बिल नंबर की, यानी कि हमको कंप्लीट डिटेल निकालनी है। देन हम ये लगाएंगे यहाँ पे एक्स लुकअप, एक्स लुकअप, एक्स लुकअप, एक्स लुकअप, या वी लुकअप यूज कर रहे हैं तो वी लुकअप यूज करेंगे, या फिर हमारे पास एक्स लुकअप नहीं है तो वी लुकअप के साथ हम कोई दूसरा सहायक फंक्शन कॉलम्स वगैरह का यूज करके तब ये काम करेंगे ना। बट एक्स लुकअप ने बिल्कुल आसान कर दिया। हम यहाँ पे सिंपली एक्स लुकअप यूज करेंगे। यहाँ पे लुकअप वैल्यू डाल देते लुकअप एरे के अंदर, ये यहाँ पे इसको ढूंढे लुकअप एरे को, और रिटर्न एरे के अंदर हमको ये सारा कुछ रिटर्न चाहिए। बस एक ही बार में काम खत्म हो जाता है। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे तो ये एक एरे फॉर्मूला बन जाता है। और लास्ट तक देखो ये एक स्पिल एरे यहाँ पे दिखा रहा है। हम स्पिल एरे के अंदर या एरे फंक्शंस के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम को डिलीट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, अब फॉर्मूला बार में देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला डार्क नजर आ रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला तो नजर आ रहा है बट वो डिसेबल्ड है ना, यानी कि फॉर्मूला एक जगह है, वो उसी का एरे हमको सभी जगह दिखा रहा है। ऐसे ही आप ये वाला करके देख सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखो, हमने डेटा फैच कराना है मल्टीपल बिल नंबर्स का। हमने 102 नंबर का भी देखना है, 104 नंबर का या 1001 नंबर का। ये नंबर के सभी को हमने एक साथ 3 डेटा देखना है। फंक्शन सेम लगेगा, तरीका थोड़ा सा अलग होगा। हम यहाँ पे फिर से एक्स लुकअप यूज कराएंगे। एक्स लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू तो हमारी यही रहेगी, कोमा यूज करा लेंगे। लुकअप एरे ये हो गया। अब देखिए लुकअप एरे हमारे पास यहाँ पे ये है, फॉर्मूला हम नीचे ड्रैग कराएंगे, है ना। ये फॉर्मूला हमको नीचे भी चाहिए, इधर भी चाहिए, तो ये चीज हमारी यहाँ पे फिक्स होनी चाहिए। तो हम इसको फिक्स रेफरेंस में चेंज करा देंगे। F4 की दबाएंगे कीबोर्ड से, तो ये डॉलर साइन से हम इसको फिक्स करा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमको सारा टेबल रिटर्न चाहिए, या सिर्फ एक कॉलम चाहिए, या दूसरा चाहिए, या तीसरा, जो भी कॉलम रिटर्न करना है वो हम रिटर्न एरे में ले सकते हैं। सारा डेटा चाहिए तो सारा रिटर्न एरे में दे देंगे। F4 की से इसको भी फिक्स करा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। तो देखो यहाँ पे इसका पूरा डेटा इधर आ चुका है। इसी फॉर्मूले को नीचे तक हम ड्रैग करा लेंगे, ये सभी का डेटा यहाँ पे फैच हो जाएगा। फॉर्मूला आसान था, उसी प्रकार था, बस थोड़ा सा हमने ये देखना है कि हमने कौन से सेल को फिक्स कराना है। इधर देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी तक हम डेटा निकाल रहे थे इस प्रकार से, हॉरिजॉन्टली सारा डेटा आ रहा था, हमको डेटा वर्टिकल चाहिए, वही चीज चाहिए, पूरा डेटा चाहिए कंप्लीट। तब देखो यहाँ पे हम कराते हैं फिर से इक्वल एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू तो हम ले रहे हैं बिल नंबर को, लुकअप एरे के अंदर ये लेना है, और रिजल्ट एरे के अंदर हमको ये चाहिए। इतना ही करके यदि हम ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देते हैं तो देखो इसने काम तो अपना कर दिया, बट ये काम इधर हो गया, हमको काम ऐसे चाहिए था। देन इसी फंक्शन में हम यहाँ पे शुरू में आएंगे और दूसरा फंक्शन यूज करेंगे, ट्रांसपोज फंक्शन, ये सेकंड वाला। और किसको ट्रांसपोज कराना है, इस सारे को ही ट्रांसपोज कराना है। ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे, पूरा फंक्शन हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा और सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमको डेटा चाहिए अलग अलग कॉलम से, मल्टीपल कॉलम से डेटा चाहिए, बट वो कॉलम सीक्वेंस में नहीं है। हमको इस बिल नंबर का कस्टमर नेम चाहिए जो यहाँ पे है, प्रोडक्ट चाहिए जो यहाँ पे है, और सेल चाहिए टोटल जो यहाँ पे है। यानी कि हमको कंटिन्यू सारा डेटा नहीं लेना है, हमको रैंडम कॉलम का डेटा यहाँ पे फैच कराना है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन और यूज करेंगे, चूज फंक्शन। चूज क्या काम करता है, चूज को समझाते हैं। मैं यहाँ पे कराता हूँ इक्वल चूज। पहले मैं एक नाम डाल लेता हूँ कुछ, ठीक है ना, फिर आपको मैं यहाँ पे चूज फंक्शन समझाता हूँ। ये यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ हरी, नरेश, गीता, मोहन। ये हमारे पास एक नंबर्स के सीक्वेंस है, बट मेरे को ये सीक्वेंस ऐसे नहीं चाहिए। मेरे को गीता पहले नंबर पे चाहिए, हरी दूसरे नंबर पे चाहिए, ये तीसरे नंबर पे चाहिए, ये चौथे नंबर पे चाहिए। यानी कि ये मेरे को पहले नंबर पे चाहिए, ये दूसरे नंबर पे लेना है मैंने, ये तीसरे नंबर पे, और ये चौथे नंबर पे। तो कोई भी डेटा हमारे पास जैसे भी है और उनका सीक्वेंस हमको दूसरी जगह लेके जाना है, तो कुछ अदर सीक्वेंस में लेके जाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं चूज फंक्शन।
ये एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। ये इंडेक्स नंबर मांगता है। इंडेक्स नंबर यानी कि हम करली ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीपल इंडेक्स नंबर इसको यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल दूँ 1 2 3 4, हमारे पास 4 ही डेटा है, 4 इंडेक्स नंबर हमने डाल दिए यहाँ पे, करली ब्रैकेट क्लोज। अब इस सीक्वेंस में हम ये इसको डेटा दे देंगे। पहले तो हमने ये डाल दिया, कोमा ये, कोमा ये, कोमा ये, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो ये डेटा हमारे पास इस प्रकार से आ गया। पहले पे गीता आ गया, फिर हरि, फिर मोहन, फिर नरेश। ये इस प्रकार से उठाना हमने, तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज यूज कर देंगे और इस सारे को ट्रांसपोज फंक्शंस के अंदर डाल देंगे। लीजिए डेटा हमारा इस सीक्वेंस में, यानी कि चूज फंक्शन क्या होता है, उसका सीक्वेंस चेंज करा देता है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे सीक्वेंस यूज करेंगे। मैं करता हूं इक्वल एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू तो ये है ही, लुकअप एरे, लुकअप एरे ये हो गया। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब काम आता है हमारे पास रिटर्न एरे। हमको रिटर्न में क्या चाहिए, हमको ये एक ये वाला चाहिए और एक ये वाला, 3 कॉलम रिटर्न में चाहिए। देन हम यहाँ पे यूज करा लेंगे चूज फंक्शन का। चूज के अंदर इंडेक्स दे देंगे, पहला इंडेक्स, कोमा दूसरा, कोमा तीसरा, 3 इंडेक्स हमने यहाँ पे यूज कर लिए। पहले इंडेक्स पे क्या चाहिए हमको, ये चाहिए, कोमा दूसरे इंडेक्स पे ये वाला चाहिए, तो तीसरे इंडेक्स पे ये चाहिए। 3 इंडेक्स हमने ये डाल देने, बस चूज की ब्रैकेट क्लोज, एक्स लुकअप की क्लोज, एंटर प्रेस करा लेंगे। लीजिए दीपक माउस और उसकी अमाउंट आ गई। इसको हम ट्रांसपोज भी करा सकते हैं। यदि डेटा हमको इस प्रकार से चाहिए तो इसमें ओनली हमने क्या करना है, ट्रांसपोज फंक्शन का यूज कराना है। इसी फंक्शन को मैं यहां से करा लेता हूं कॉपी और यहां पे करता हूं इक्वल ट्रांसपोज, ब्रैकेट स्टार्ट, पेस्ट करा देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे क्या छूट गया, यहाँ पे ट्रांसपोज की ब्रैकेट क्लोज नहीं हुई है, फिर से हम एंटर प्रेस यस करा देते हैं, एक्सेप्ट करा लेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं। और चूज से हम जरूरी नहीं है कि हम सीक्वेंस इस प्रकार से ही दें। हम सीक्वेंस में अगर हमने 1 2 3 पहले मैं मान लीजिए प्रोडक्ट लेना है फिर कस्टमर नेम लेना है, तो हम सीक्वेंस में पहला सीक्वेंस तो हम दे देंगे, पहले नंबर पे इसको सिलेक्ट करा देंगे, दूसरे नंबर पे इसको सिलेक्ट करा देंगे, फिर इसको सिलेक्ट करा देंगे। इस प्रकार से हम सीक्वेंस बदल भी सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब ये काम हम चूज कॉल से भी कर सकते हैं। अब यदि आपके पास लेटेस्ट वर्जन है, ऑफिस 365 है, तो आप चूज कॉल्स का यूज कर सकते हैं। इससे पहले वर्जन में चूज कॉल्स नहीं था, उसमें हम चूज फंक्शन का यूज कर लेंगे, बट यहाँ पे चूज कॉल्स का कर लेंगे। दोनों में थोड़ा सा फर्क होगा। देखिए चूज कॉल्स डेटाबेस पे काम करता है और चूज फंक्शंस इंडेक्स नंबर पे काम करता है ना। आपने इंडेक्स नंबर पे देखा, हमने इंडेक्स नंबर जो दिए उसी हिसाब से डेटा फैच करा लिया। और ये डेटाबेस पे कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम उसी प्रकार का एक फंक्शन लगाते हैं। मैं यहाँ पे एक्स लुकअप फंक्शन यूज कराता हूँ। यहाँ पे लिया, लुकअप एरे हमारे पास हो गया और इधर हम यूज करें फंक्शन चूज कॉल्स का। ठीक है, ये हमारे पास चूज कॉल्स का फंक्शन है। देखो ये मांग रहा है एरे, ये कंप्लीट हमने यहाँ पे देना है इसको, ये एरे देना है यहाँ से, ना कि कहीं और से। और ये यहीं से कॉलम गिनना स्टार्ट करेगा। ये कॉलम नंबर 1 होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये एरे हमने दिया है तो ये यहीं से गिनना स्टार्ट करेगा। जहां से एरे देते हो टेबल का, ये वहां से गिनना स्टार्ट करेगा। इस एरे के अंदर कौन सा कॉलम लेना है, हमने ये कॉलम लेना है। ये पहला हो गया तो ये दूसरा कॉलम चाहिए और फिर चौथा कॉलम चाहिए और फिर 5 6 7 8वां कॉलम चाहिए। तो हम यहाँ पे डाल देंगे दूसरा, चौथा और 8वां। बस चूज कॉल्स को क्लोज करा देंगे, एक्स लुकअप को भी क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे, तो ये भी उसी प्रकार से काम कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी ली है हमने, ऑर्डर आईडी से हम एरे दें। अभी आपने देखा हमने एरे चूज कॉल्स को ये दिया था, अब ऑर्डर आईडी से ले रहे हैं तो ये देंगे एरे। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे हमने कस्टमर नेम भी तो लेना है, वो इधर है ना। तो यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चूज कॉल फंक्शंस एरे मांगता है, एरे देंगे इसको। देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ इक्वल एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, ठीक है, लुकअप एरे ये रहा, और रिजल्ट एरे। यहाँ पे अब हम चूज कॉल्स का यूज करने वाले हैं क्योंकि यह अलग अलग कॉलम है ना, कोई भी रैंडम कॉलम हमने पिक किए हुए हैं, तो यहाँ पे चूज कॉल्स का हम यूज करा लेते हैं। और इसके अंदर एरे में यहाँ से नहीं, हम ये एरे डाल देंगे। तो इस एरे में क्या होगा, ये कॉलम नंबर 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7। इस एरे में 7 कॉलम हो गए। इन 7 में से हमको कौन कौन से कॉलम चाहिए, हमको पहला कॉलम चाहिए,
पहला कॉलम, उसके बाद प्रोडक्ट वाला 2 तीसरा कॉलम, 4 5 6 7वां कॉलम। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, दोनों एंटर प्रेस करा लेंगे, ये कर दिया इसने काम। आपने फॉर्मूले को रटना नहीं है, थोड़ा सा तरीका समझना है, बिल्कुल आसान है। इधर देखिए, यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट बिल नंबर है। बिल नंबर देखो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यहाँ पे दोनों सेम है ना, ऐसे डुप्लीकेट बिल नंबर है। और BN 1005 का हमने देखना है रविंदर की टोटल सेल या रिंकू सिंह की टोटल सेल, तो उसके लिए हमको 2 लुकअप वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम 2 लुकअप वैल्यू किस प्रकार से लगाएंगे, करेंगे इक्वल एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू पहली कौन सी है, ये है। एंड % यूज कराएंगे, दूसरा भी डाल देंगे, यानी कि एंड के साथ हमने दोनों को जोड़ देना है, कॉन्कैट करा देना है, पहली लुकअप वैल्यू एंड दूसरी लुकअप वैल्यू। ऐसे आपके पास जितनी भी लुकअप वैल्यू है मल्टीपल, हम एंड % यूज करेंगे और डालते चले जाएंगे। हमारा पैरामीटर एक ही रहेगा, फिर कोमा यूज करेंगे। लुकअप एरे कहाँ पे मिले, ये लुकअप एरे ये यहाँ पे है ना, एंड % यूज करेंगे और यहाँ पे है। तो देखोगे आप यहाँ पे हमको अलग से कोई फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, हम मल्टीपल लुकअप वैल्यू या मल्टीपल लुकअप एरे के लिए भी यहीं पे एंड % यूज करा देते हैं। और रिजल्ट एरे में क्या चाहिए, आपको पूरा डेटा चाहिए तो पूरा ले सकते हैं, सिंगल डेटा चाहिए तो सिंगल ले सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे, एक ही झटके में काम हो जाएगा। किसकी सेल आई है, ये 1005 ID की रिंकू सिंह की सेल आई है। यदि यहाँ पे मैं देखना चाहूँ रविंदर की, तो ये रविंदर की सेल हो गई। बट जैसे ID नंबर कोई दूसरा चेंज कराते हैं तो यहाँ पे ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि 1001 पे रविंदर नहीं है, 1001 पे हरीश है और एक जतीन है। तो हमको ये नाम डालने पड़ेंगे कि हम दूसरा लुकअप भी डालेंगे, तभी ये सेल दिखाएगा, अदरवाइज एन एरर दिखाएगा। इस डेटा पे नजर डालिए, मैं यहाँ पे डेटा निकाल रहा हूँ मुकेश का। मुकेश की टोटल सेल हमने देखनी है, बट किस महीने की, जनवरी की या फरवरी की या मार्च की। तो ये होता है हमारा 2 वे लुकअप, कि हमने लुकअप यहाँ से भी कराना है और हमने लुकअप यहाँ से भी कराना है। तब हम किस प्रकार से यूज करें एक्स लुकअप का, देखो सिंपल, यदि हम यहाँ पे यूज करते हैं एक्स लुकअप फंक्शन, लुकअप वैल्यू में ये डाल देता हूँ यहाँ पे, ये एरे लुकअप, ये हो गया लुकअप एरे। ये काम हमारा इतना क्लियर हो गया। रिजल्ट कौन सा चाहिए हमको ना, रिजल्ट के लिए तो अभी तो भाई पता ही नहीं है कौन सा रिजल्ट चाहिए हमको, जनवरी का चाहिए, फरवरी का, मार्च का, कौन सा रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट एरे हमारा कंफ्यूजन में हो गया, तो क्या करें, फिर से हम यहाँ पे एक्स लुकअप यूज करें। इसमें इस बार लुकअप वैल्यू ये फिक्स करा दें, इसके लिए लुकअप एरे ये डाल देंगे। अब देखो दोनों चीजों के लिए हो गया। क्या करेगा ये, पहले तो ये इस लुकअप के हिसाब से इस एरे में गया और इस लुकअप के हिसाब से इस एरे में गया, और यहाँ पे दोनों चीजें जैसे इसको मैच करती मिली, तो वो हमारा रिजल्ट अब दोनों का इकट्ठा ये बन जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करा देंगे पहले लुकअप की और ब्रैकेट क्लोज करा देंगे दूसरे की, एंटर प्रेस करा देंगे। तो ये जो 2931 जो सेल आई मुकेश की, ये फरवरी की आई है। यदि हम यहाँ पे चेंज कराना चाह रहे हैं मई की, देन मुकेश की मई की सेल आ जाएगी। मई की सेल हम देखना चाह रहे हैं गणेश की, देन गणेश की सेल मंथ मई की। अब डेटा हमको फैच कराना पड़ता है मल्टीपल टेबल से। अब ये टेबल्स आपके पास जरूरी नहीं है यहीं पे एक ही सीट के अंदर हो, ये अलग अलग सीट में हो सकती है। एक सीट में ये टेबल होगी, दूसरी सीट में ये हो गई, तीसरी सीट में ये टेबल हो गई। और उस टेबल से हमको कस्टमर नेम चाहिए या टोटल सेल चाहिए या दोनों चीजें चाहिए या पूरा डेटा चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आप लुकअप एरे में ले सकते हैं। सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है कि हम लुकअप वैल्यू और लुकअप एरे इन दोनों को मैच कराएं। देखो किस प्रकार से मैच कराएं, मैं यहाँ पे कराऊं एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू तो हमारे पास बिल नंबर है, बिल नंबर तीनों सीट के अंदर है, ठीक है, मिल जाएंगे हमको तीनों सीट में। लुकअप एरे ये अलग अलग सीट के अंदर है, यहाँ भी लुकअप एरे है, यहाँ से भी लुकअप एरे है, यहाँ से भी लुकअप एरे है। तो किस प्रकार से दे अलग अलग सीट के अंदर जाके हम लुकअप एरे, यहाँ पे एंड % यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे काम नहीं करेगा एंड %, ध्यान रखना। यहाँ पे यहीं पे हम स्टॉप करा देंगे और यहाँ से सीधा हम रिजल्ट एरे ले लेंगे। रिजल्ट कौन सा चाहिए हमको, कस्टमर नेम चाहिए या टोटल सेल चाहिए। तो देखो यहाँ पे कस्टमर नेम इधर है, टोटल सेल इधर है, तो यहाँ पे मेरे को या तो चूज फंक्शन यूज करना पड़ेगा या चूज कॉल्स का करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ टोटल सेल रख लेते हैं, मैं यहाँ पे ये चीज़ उठा लेता हूँ,
ठीक है, उसी से हमको पता चल जाएगा। पूरा डेटा लेंगे तो पूरा डेटा ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। हम चलो पूरा डेटा लेते हैं, कभी कन्फ्यूजन में पड़ जाए। पूरा डेटा हम यहाँ पे पिक करा लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे तो एन एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस वाली सीट में हमारे पास 1005 आईडी नहीं है, ये यहाँ पे है, और यहाँ पे होती तो है ना, ये भी एरर देता। तब देखो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इफ एरर, बताया था ना। देखो नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, इफ नॉट फाउंड, है ना। यदि नहीं मिलता है, भाई नहीं मिला ना हमको, तब क्या करें? तब उसके लिए हम यहाँ पे कोई भी रिजल्ट दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे रिजल्ट दे देंगे एक्स लुकअप का ही। यदि नहीं मिलता है तो ये लुकअप वैल्यू फिर से सर्च करे यहाँ पे और इसका ये वाला रिटर्न करा दे। अगर यहाँ भी नहीं मिलता है देन इफ नॉट फाउंड, देन हम फिर से करेंगे एक्स लुकअप, लुकअप एरे और रिटर्न एरे, ब्रैकेट क्लोज क्लोज क्लोज, तीनों क्लोज करा देंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। लीजिए सारा काम, हमारे सारे कॉलम यहाँ पे निकल के आ जाएंगे, क्योंकि मैंने पूरा डेटा फैच कराया था ना, इसीलिए। यदि हम सिर्फ 2 लेते तो 2 आ जाता, हमने सारा लिया, सारा आ गया। ये एग्जाम्पल भी हमारे पास उसी प्रकार से है। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने 2 वे लुकअप लगाना है बट मल्टीपल टेबल से, है ना। अभी हमने आपको मल्टीपल लुकअप या 2 वे यहाँ पे बताया था, उसी प्रकार से हमने 2 वे लगाना है मल्टीपल से। देन आप यहाँ पे लगाना, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने डाला है। एक बार थोड़ा सा मौखिक में समझा देता हूँ। अभी हमने 2 करवाए आपसे, एक तो 2 वे फंक्शन करवाया, एक मल्टीपल टेबल से करवाया। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल टेबल्स भी है हमारे पास और 2 वे भी है, नेम भी है, मंथ भी है। तो जो भी कस्टमर नेम है उसका जिस भी महीने का डेटा हमको लेना है वो इस टेबल में से आए, 2021 के डेटा में से, 2022 के डेटा में से या 2023 के डेटा में से। तो एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखना, वीडियो के लास्ट में मैं इसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। अब डायनेमिक एक्स लुकअप क्या होता है, देखो मैं सबसे पहले सिंपल लुकअप आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बिल नंबर है या कस्टमर नेम है, जो भी है ना, किसी से भी हमने टोटल सेल निकालनी है, कस्टमर नेम से निकाले या बिल नंबर से निकाले, हम निकाल सकते हैं, या फिर 2 लुकअप ले तो 2 से निकाल सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पे एक्स लुकअप लगाएंगे। बिल नंबर से ले लेते हैं तो लुकअप एरे ये हो जाएगा बिल नंबर के अंदर, और रिटर्न एरे टोटल सेल ले रहे हैं तो ये हो जाएगा टोटल सेल के रिटर्न एरे। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे, हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, इस बिल नंबर की टोटल सेल ये है। नेम के ऊपर भी लगा लेते हैं, मैं यहाँ पे फिर से एक्स लुकअप लगा देता हूँ। तो दोनों जगह एक्स लुकअप हो गया। यहाँ से जैसे हम कोई भी बिल नंबर चेंज कराते हैं तो दोनों चेंज हो जाते हैं हमारे पास। अब हमारे पास आगे डेटा बढ़ता है, मैं यहाँ पे नया बिल नंबर ऐड करा दूँ BN1009 और इधर नाम कराऊँ मैं। तो देखो यहाँ पे नया बिल नंबर जैसे ही आया है तो उसका यहाँ पे नेम आना चाहिए, नहीं आया। या फिर आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, देखो यहाँ पे टोटल सेल भी नहीं दिखी इसकी। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे और आगे डेटा जब हमारा और इंक्रीज होता है तो उस स्थिति में तो ये कुछ हुआ ही नहीं, कुछ आया ही नहीं। फिर क्या करें, हम अपने फंक्शन को डायनेमिक बनाएं। मैं दोनों चीज़ें यहाँ से डिलीट करा देता हूँ। डायनेमिक के लिए अपने डेटा के ऊपर रहेंगे, कीबोर्ड से करेंगे Ctrl+T प्रेस, और यहाँ पे हम इसको करेंगे क्रिएट टेबल। माई टेबल हैज़ हेडर को चेक रखेंगे, ओके करा देंगे तो डेटा हमारा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जैसा मर्जी इसका डिज़ाइन रखना चाहें वो आप यहाँ पे इसका डिज़ाइन रख सकते हैं। इसको भी मैं कलर चेंज करा देता हूँ, ये लीजिए। अब देखो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा, मैं यहाँ पे कराता हूँ एक्स लुकअप को यूज़, और इधर लुकअप वैल्यू तो ये दे दी, कोमा करके जो लुकअप एरे हम इस प्रकार से ले रहे हैं, ऐसे लुकअप एरे लेने की अब जरूरत नहीं है। हम इस हेडर रो पे यू आके क्लिक करा देंगे। देखो यदि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी, ठीक है ना, फिर से हम यहाँ पे चलते हैं, हम एक बार यहाँ पे क्लिक कराते हैं तो देखो डेटा अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। एक तो ये बेनिफिट हो गया हमको डेटा, क्योंकि डेटा अगर ज़्यादा बड़ा है तो देखो कहाँ तक सेलेक्ट कराएंगे रेंज को, है ना, ये फ़ायदा हो गया। रिजल्ट एरे के अंदर नेम लेना है, उसी प्रकार से इसको क्लिक करा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे, देखो काम करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे आप बेशक से इस प्रकार से भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। कम डेटा तो यूँ ले सकते हैं, ज़्यादा डेटा है तो आप कॉलम पे यूँ क्लिक करा के ले सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे।
अब देखो यहाँ पे मैं नई एंट्री कराऊं, मैं इधर कराता हूँ बी एन, ये एम एन हो गया, BN1009। आगे चलेंगे, इधर नाम डाल देता हूँ, आगे चलेंगे। इधर मैंने B009 नहीं किया है, इसको मैं पहले B009 करा देता हूँ। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा रखा है मैंने, देखो यहाँ पे जैसे 09 हुआ ये हो गया कुमार, और यहाँ पे सेल 0 क्योंकि अभी 0 सेल लगी हुई है, यहाँ पे सेल डाल देते हैं, लीजिए हो गया काम। और एंट्री करेंगे ये और आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आप इस प्रकार से अपने किसी भी फॉर्मूले को डायनेमिक बना सकते हैं, डेटा रेंज को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके। इधर देखिए हमको कुछ डिटेल्स चाहिए, मेरे पास 2025 का डेटा है, मेरे को 2025 की डिटेल्स यहाँ पे फिल करानी है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट लिए हैं, उनकी क्वांटिटी दी है, प्राइस नहीं दिए हैं, टोटल निकालना है और ये कौन सी कैटेगरी के अंदर है। तो टोटल निकाल लेंगे, बेहद आसान होगा। इक्वल के साथ यदि हम यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल। ठीक है, इसको नीचे तक मैं ड्रैग करा देता हूँ। अब हमको ये ड्रैग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती यदि हम इसको भी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लेते। टेबल में ये फ़ायदा होता है कि फॉर्मूला एक बार लगाया वो ऑटोमेटिक पूरी टेबल में फिल हो जाता है। प्राइस चाहिए हमको, तो प्राइस के लिए आप देखोगे मेरे पास एक अलग सीट बनी हुई है जहाँ पे सभी प्रोडक्ट के प्राइस लिखे हुए, और एक और टेबल है जहाँ पे ये कैटेगरी दी गई हुई है ना, सारे हमारे पास सभी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है। तो हम क्या करें, इन कैटेगरी को और इन प्राइसेस को हमने यहाँ पे रखना है, देन सीधा हम यहाँ पे करेंगे एक्स लुकअप का यूज़। लुकअप वैल्यू तो प्रोडक्ट हो गए, हमने प्रोडक्ट के ही तो प्राइस उठाने, कहाँ पे हैं प्राइस, इधर रखे हुए हैं। उसके लिए लुकअप एरे में तो हमारे पास ये हो जाएंगे, ये भी यदि टेबल में कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज हमने ये फिक्स कराना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल्स के अंदर हमारे पास डिटेल्स आगे बढ़ती रह सकती है। तो हम यहाँ पे पहले वाले को करा लेंगे, F4 की से B3 को फिक्स करा लेंगे, और रिजल्ट एरे के अंदर हमको ये वाला रिजल्ट चाहिए, और इसको भी यहाँ पे हम C3 को फिक्स करा लेंगे। बस ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पे प्राइस आ चुके हैं, और इसको नीचे तक टैग करा देंगे। ये काम हो गया। कैटेगरी लेनी है हमने, तो अब कैटेगरी वाली शीट के अंदर चले जाएंगे, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू यही हो जाएगा, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। उसके लिए हम इसका लुकअप एरे कैटेगरी में जाकर देखते हैं, ये इधर का है हमारे पास, है ना, फिक्स कराया, कोमा रिजल्ट एरे के अंदर या रिटर्न एरे के अंदर ये डाल देंगे। इसको भी मैं सारे कोई फिक्स करा लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। ये कौन सी कैटेगरी में है, ये एसेसरीज के अंदर है। इस प्रकार से कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है वो भी हम यहाँ से फिल करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीपल सीट से डेटा अलग अलग एक सीट के अंदर भी वी लुकअप के, सॉरी कह रहा हूँ, एक्स लुकअप के जरिए लेके आ सकते हैं। अब हम चलते हैं वहीं पे कि आपने क्या करके देखा होगा या क्या करके देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे बताते हैं आपको हम ये फंक्शन किस प्रकार से लगाएंगे। देखो 2 वे की बजाय सबसे पहले आप इसमें 1 वे लगाइए, है ना। हम 1 वे लगाते हैं क्योंकि समझने का इससे आसान तरीका नहीं होगा, हम 1 वे यूज कराते हैं। लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे कस्टमर नेम से निकाल रहे हैं, ठीक है, हो गया इतना काम। रिटर्न एरे फिक्स नहीं है ना, तब क्या करेंगे, हम फिर से एक्स लुकअप का यूज करेंगे। उसके लिए लुकअप वैल्यू, रिटर्न एरे, और यहाँ पे ले लेंगे रिजल्ट एरे, रिटर्न एरे, वो था हमारा लुकअप एरे। अब ये हो गया हमारा रिटर्न एरे। टोटल सेल नहीं ले रहे हैं हम, सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च की देख रहे हैं, टोटल सेल नहीं ले रहे, तो इसको छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अभी कह रहा है इफ नॉट फाउंड, तो एक चीज देखो यहाँ पे जो इस वाले लुकअप के अंदर तो ये सभी में मिलेगा, है ना, जनवरी फरवरी मार्च मंथ सभी में है, तो यहाँ पे हमको इफ नॉट फाउंड की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे इसको करा देंगे क्लोज। कोमा यूज करेंगे इसके लिए, हमारे पास यदि ये यहाँ पे इस टेबल में नहीं मिलता है, देन यहाँ पे हम करेंगे अब फिर से एक्स लुकअप का यूज। तो लुकअप वैल्यू कोमा, लुकअप एरे कोमा, फिर से दूसरे के लिए एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू कोमा एरे और कोमा रिजल्ट एरे, इसकी भी ब्रैकेट क्लोज। कोमा इफ नॉट फाउंड, देन फिर से एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, तीसरी टेबल, फॉर्मूला नीचे जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं, सारा फॉर्मूला अब आपको तीनों लुकअप अच्छी तरह से दिख गए होंगे। कोमा दूसरे लुकअप के लिए एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू
लुकअप एरे और रिजल्ट एरे, ब्रैकेट क्लोज क्लोज। जितने लुकअप हमने स्टार्ट किए थे उतनी ही ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज करा देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे अभी भी रह गई ये ब्रैकेट्स, करेक्ट, यस। देन यहाँ पे देखिए, अब मैच कराइए राहुल शर्मा जनवरी की सेल। राहुल शर्मा कहाँ पे है, ये रहा जनवरी की सेल। यदि यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ हरीश, हरीश की जनवरी की सेल। इधर मैं चेंज कराऊँ मंथ मई, ये मई हरीश यहाँ पे इस टेबल में यहाँ की सेल उठा रहा है। और यदि नाम दूसरा चेंज हो जाता है, जितेंद्र हो जाता है, तो जितेंद्र कहाँ से, इस तीसरी टेबल में से मई की सेल ये उठाएगा। अब देखिए उस सवाल का जवाब कि यदि हमारे पास मल्टीपल बिल नंबर एक जैसे हैं या फिर एक ही नाम के बहुत सारे कस्टमर हैं और सभी की डिटेल हमको एक साथ फैच करानी है, जैसे कि BN नंबर 1001, तो जितने भी बिल नंबर 1001 होंगे सभी की डिटेल यहाँ पे फैच होके आ जाए, या फिर जितने भी हरीश है उनकी डिटेल फैच होके आ जाए, तो ये काम एक्स लुकअप से नहीं हो सकता है। इसके लिए फिल्टर फंक्शन की जरूरत पड़ती है। और फिल्टर फंक्शन किस प्रकार से यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल फिल्टर। ठीक है, फिल्टर के अंदर पूछ रहा है एरे, एरे में हमको जो भी फिल्टर कराना है, सिर्फ हमने इसको फिल्टर कराना है, इन दोनों को कराना है, इनको कराना है, पूरे डेटा को ही फिल्टर कराना है, उतना ही सिलेक्ट करा लेंगे। कोमा कह रहा है इंक्लूड, कि भाई बिल नंबर से आप कर रहे हो, नेम से कर रहे हो, आईडी से कर रहे हो। जैसे कि मैं बिल नंबर से करा रहा हूं तो ये बिल नंबर बराबर हो इसके, ठीक है। तो ये बिल नंबर जितनी बार भी यहाँ पे आया होगा वो पूरा डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा। नेम से करा रहे हैं तो नेम डाल सकते हैं, इंक्लूड नेम, और ये वाला सेल दे देंगे इक्वल के साथ, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। तो देखो 1005 बिल के सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड थे, यदि एक रिकॉर्ड और होता है, मैं यहाँ पे 8 की बजाय 5 नंबर ही करा देता हूँ, देखो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो सिमिलर जितनी भी वैल्यूज होंगी, यानी कि जितनी भी लुकअप वैल्यू एक जैसी होंगी, सभी का डेटा हमको फैच कराना होगा, तब हम फिल्टर फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।